5वां है औषध पुण्य। जो बीमार व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको दवाई हमने दिलाई, जगह हमने दे दी, लेकिन अगर लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो 6ठा पुण्य शयन पुण्य, उसको बिछाने के लिए सामग्री वगैरह दे दी। कितना इजी है। हमको ये लग रहा है कि ये सब सारी बातें शास्त्र में बताई है। ऐसी शयन पुण्य मतलब सोने के लिए उनको सामग्री देना, वो भी क्या एक पुण्य का काम, वो भी शास्त्र में लिखा गया है। जैसे उसको स्थान की जरूरत है, आहार की जरूरत है, वैसे उसको नींद की भी जरूरत है, तो उससे भी उसको साता मिलेगी, तो वो हमारा पुण्य कर्म बंधेगा एक साता देने से। कि अच्छी सी गद्दी दे दी। अपने यहाँ पे कई बार देखा है, ठंड में सब जगह कंबल बंटते हैं और हम भी जाते हैं कंबल बांटने के लिए। ये शयन नाम का पुण्य, कि उसको हमने सोने के लिए, ठंड में से बचने के लिए हमने उसको साता दी, अनुकूलता कर दी हमने उसको, अच्छी तरीके से वो सो पाए। ये भी है एक शयन नाम का पुण्य। लिखने वाले तो लिख रहे हैं, लेकिन वैसे याद रह रहे कि नहीं रह रहे? आप याद रहोगे। उसके बाद 3 पुण्य बाकी, मन पुण्य, वचन पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 6 पुण्य में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खिलाने के लिए पैसे चाहिए, प्याऊ वगैरह बंधाने के लिए पैसे चाहिए, वस्त्र दान के लिए पैसे चाहिए, स्थान देना है तो भी अनुकूलता उसको सुविधा करवानी पड़ेगी। शयन पुण्य में गद्दी वगैरह, चटाई वगैरह देने के लिए, अगर ये मान लो कि नहीं है हमारी अनुकूलता, जैन शासन इतना उदार है, इतना सूक्ष्म है, अगर पैसों से आप सुविधा नहीं कर सकते हो, मन पुण्य, दूसरे के सुख का विचार करना, हृदय से भावपूर्वक उसे अनुमोदना करना, पुण्य बंद हो गया मन पुण्य। कि मन से दूसरे जीवों के सुख का विचार करना, केवल विचार करना, ये भी एक प्रकार का पुण्य है, मन पुण्य है। अब निरीक्षण करो आप कि हमारे जो विचार होते हैं दूसरे के सुख के लिए ज़्यादा होते हैं या दुख के लिए ज़्यादा होते हैं? कि दूसरी की अनुकूलता करने में होते हैं कि उसका दुकान का व्यापार ज़्यादा चल रहा है, मैं क्या करूं कि उसका कम हो जाए, मेरा ज़्यादा हो जाए। कि उसको सुखी होते हुए देखकर हम सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? अगर उसके ग्राहक बढ़ गए तो हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? सच बताना। मन से पुण्य भी होता है, मन से पाप भी होता है, कि ये मन पुण्य है। कि मन से हमेशा शुभ विचार करने हैं हमें, भले ही हमारा अपराधी क्यों ना हो सामने वाले, भले ही हमारा विरोधी क्यों ना हो, वो भी सुखी हो, वो वैसी बस मैं भावना बांटा हूं, ये मन पुण्य है। प्रश्न है कोई? नहीं तो ये बोले कि वो हमारा खराब कर रहे हैं, हम कैसे उसका सोच सकते हैं कि वो खराब। तो आपके प्रश्न भी मेरे दिमाग में आने लगे हैं कि कैसा प्रश्न आएगा कि वो हमारा खराब कर रहा है, हम कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसका अच्छा करूं। नहीं, लेकिन शास्त्रकार भगवान ने कहा है वो भी, उसका भी भला हो, वो दुश्मन का भी भला हो। हाँ, भले गलत कर रहा हो फिर भी सुखी हो। हाँ हाँ, सीधी बात है। अब तो सब सीधा लेना सीख गए हैं। डिफॉल्ट सेटिंग ही अगर ऊपर से परमात्मा ने अच्छी वाली करके भेजी होती कि कोई बुरा विचार आए ना किसी को, डिफॉल्ट किसने भेजी? वो मतलब वो कर्म होते ही ना और सब अच्छा ही तो वही तो, इसी के तो रास्ते बता रहे हैं कि आगे जाके कभी ऐसा होगा ही नहीं कि अभी से ये पुण्य बांध लो कि आगे जाके ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। अगर आई है तो ये समझना कि पूर्व भाव में मैंने ऐसे कोई कर्म अर्जित किए ही नहीं है, ऐसे कोई कर्म ही मैंने पैदा नहीं किए, पुण्य कर्म, उसके लिए पुण्य बांधने पड़ेंगे। बस इसीलिए तो ये सारी व्यवस्थाएं बताई, इसीलिए तो ये प्रवचन रखा है, इसीलिए तो चातुर्मास रखा है, इसीलिए तो ढोल नगारे के लिए साथ हमको बुलाया। बस अब अपनी है ना मेंटालिटी जो है ना उसको चेंज करनी है, और कुछ नहीं। खराब हुआ पाप कर्म, अच्छा हुआ पुण्य कर्म, बस सुखी हो जाओगे। मैं तो बोल रही हूँ कि दुख कम हो जाएंगे अपने जीवन में। अगर ये सोच रही ना, दुखी नहीं होंगे और नए पाप कर्म नहीं बंधेंगे, उसमें भी अपना फायदा ही फायदा है। सर्वथा सऊ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, बस ये भावना। परमात्मा ने ये कहा था कि मेरे जितने जैन श्रावक श्राविका है, साधु साध्वी है, उस वही शासन, सभी जीव करू शासन रसी। उसमें उन्होंने क्या बोला? सभी जीव करू शासन रसी। कि अमुक मात्र जो व्यक्ति है वो शासन रसी हो, नहीं, परमात्मा की भावना थी सभी जीव करू शासन रसी। हम परमात्मा के वो श्रावक हैं, हम उनके भक्त हैं। हम भी यही सोचे कि सभी जीवों का भला हो, भले दुश्मन हो चाहे भले विरोधी हो। क्योंकि परमात्मा ने जब ये वाक्य बोला तो गौशाला को छोड़ नहीं दिया था, जमाली को छोड़ नहीं दिया था कि जमाली और गौशाले को छोड़ने के बाद सभी जीव करू शासन रसी। फिर हम कौन होते हैं कि कितना सामने वाला पीड़ित हो रहा है, कितनी वेदना उठा रही, भले ही मेरा दुश्मन है, लेकिन परमात्मा एक ही प्रार्थना है कि उसको सुखी करो। एक ही प्रार्थना है कि वो जीव दुखी ना हो, और मेरे कारण और मेरे निमित्त को प्राप्त करके तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा निमित्त तो होना नहीं चाहिए कि मेरे कारण वो दुखी हो रहा है। मेरे से जितना हो पाएगा ना उतना मैं उसका करूंगा, वो जीव सुखी हो। भले मेरा जो होना होगा वो होगा, अगर वो नहीं होता दूसरा व्यक्ति होगा, मैं मेरे
अपने अपनों के वाले से भी मैं दुखी हो सकता हूँ। वो तो पराया है, वो तो क्या कर सकते हैं। सोच बदलनी है। अगर पैसे नहीं खर्च सकते, हमारी कोई अनुकूलता नहीं है, तो बस हमको मन से पुण्य बांधना है। मन से पुण्य बांध सकते हैं ना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई वृद्ध है, कोई बीमार पड़े हैं, वो अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास आधा घंटा जाके बैठ के आए, 10 मिनट प्रेम से बात करी कि बहुत टाइम से उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं मिला, हम वहाँ पर जाएंगे कि आप चिंता नहीं करो, मेरा एक परिचित डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ और वहाँ से अगर हो सकता है कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उसको अच्छा लगेगा, उसको सहायता मिलेगी। केवल अपने वचन प्रयोग से ना, 1 रुपया भी खर्चना नहीं है हमारा। और अगर हमारे वहाँ पे पुण्य पहुँच रही है तो वहाँ से बात कर ली हमने, उनका कॉन्टेक्ट करवा दिया और काम हो गया उसका, उसको तो सहायता मिली ना। अगर नहीं भी हो सकता है हमसे तो भी कोई नहीं, लेकिन उसको तो सहायता मिल रही है अपने वचन से कि हमने अपना समय का तो उसको समय तो दिया, हमने अपना समय का दान तो दिया, 2 शब्द अच्छे से बोले, उसके आत्मा को शांति मिली, हमने पुण्य का बंद कर लिया। उसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? भूखा रहना है, उसमें उपवास करना है, जेब में से पैसे निकलने हैं, बस थोड़ा समय का दान देना है। जैसे इसके पास बैठ के ऐसी बातें करोगे जैसे उसको लगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई मेरे से बात कर रही है, इतना आश्वासन देना है उसको, उसको सुख की अनुभूति हो कि नहीं ये अच्छा हुआ, चलो मेरी बात। किसी को है ना ऐसा होता है कि दिल की जो भी होता है ना वो निकालनी होती है, किसी से बात करनी होती है, तो भी उसको सहायता मिलती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से मिला, मेरी अच्छी मैंने बात करी उससे, मेरे को सुख मिला, मेरे को शांति मिली, मेरे को सहायता मिली। मन से, वचन से, काया से कोई ना कोई प्रवृत्ति हम ऐसी करें कि जिससे सुख का उसको सहायता मिले और हमारा सहायता वेदनीय कर्म का बंद हो। इतनी ही असहायता हमको कम मिलेगी। अगर हॉस्पिटल में वैसे ही चक्कर लगाने चले गए और वहाँ पे लगे कि कोई दर्दी वगैरह है, मेरे पिताजी करते थे हमेशा, वो हमको पता है कि कभी पास में हॉस्पिटल के आसपास में है ना तो वो वहाँ पे चले जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ की ज़रूरत है। कोई हॉस्पिटल में कहीं किसी से मिलने गए तो फ्रूट वगैरह लेके गए ताकि उनको थोड़ी सहायता मिले और थोड़ा उसको सहायभूत रहे हम कि थोड़े फ्रूट्स वगैरह हम लेके गए, तो उनकी उस तरीके से हमने सेवा करी। हर एक दर्दी को पूछा भी आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो वो हमने उसकी सुविधा करवा दी। फ्री टाइम में बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो समय है तो हम चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारी दृष्टि हमको बदलनी पड़ेगी कि हमें पुण्य कर्म, ये अगर हमारा खुद का फायदा देखकर भी ये करेंगे ना तो भी कोई बात नहीं, उसको तो सहायता जीव मिलेगी, उस जीव को तो सहायता मिलेगी, लेकिन हमारा विचार, हमारी प्रवृत्ति उस तरफ की हुई नहीं है। इतनी जितनी चाहिए उतनी नहीं हुई है उतनी। चलो कल वस्त्र पुण्य, जल पुण्य, अन्न पुण्य का बोला था, कल कितनों ने किसको दिया, कुछ किया? कोई मिला बाहर जाते हुए रास्ते में, कोई उसको 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए। मेरे को तो ये लग रहा है कि यहाँ पे है ना दरिया की वो रेत ही बिछा के रखी है, यहाँ से बाहर गए और साफ करके खत्म। सिर्फ सुनना है, उसका आचरण नहीं करना। किए उसके बहुत बहुत अनुमोदना नहीं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इतना तो सोचो कि कल 3 पुण्य की बात करी थी कल, चलो आज कोई नहीं, कोई एक जने को, वो व्यक्ति ने 10 पूड़ियाँ बनाई, नमकीन की, बूंदी की और पाउच की, 10 जने को दे रहे हैं। तो इतना सोचा था यहाँ से जाने के बाद एक जने के लिए तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। थोड़ा सा दुख आया और हम ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, पंडितों के पास चले जाते हैं और वहाँ पे अपना कार्य करवाने के लिए चले। एक तो वैसे भी वो पैसे से बेचारा दुखी होता है और ज्योतिषियों के पास जाते हैं और वो क्या करता है कि काम करो 5000 की पूजा करवा दो, वो होगा। एक तो वैसे भी पैसों का फटका लगा हुआ है, एक तो आधा अधूरा ज्ञान। अगर उससे ठीक ही हो जाता था तो फिर उसके परिवार में उसकी बेटी के तलाक वगैरह हुए होते, वो क्यों होते हैं? वो कोई चक्करों में पड़ने जैसा नहीं है। लेकिन हमने सुना कि कल 3 पुण्य की बातें आ रही है, तो चलो ये पुण्य का उपार्जन मैं कर लूं। वो पुतलियां होती है ना, सुना निकाल दिया, सुना किसी को, हाँ आज प्रवचन में ये बात आई थी, बता दी, और किसी ने सुना, तीसरी ने और अंदर उतारी कि नहीं बात सही है, मुझे ये करना चाहिए। हम है ना गलत चक्करों में पड़ गए हैं, बहुत गलत चक्करों में पड़ गए हैं। और हकीकत में जो करने जैसे काम है वो हमारे दिमाग में नहीं बैठते। यहाँ बैठे होते तब ठीक है, हाँ सही बात है, दुख दूर करने जैसे, हमको पुण्य कर्म कमाने जैसा है। लेकिन बस यहाँ जाने के बाद मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि कल इतना फिर क्यों नहीं हुआ। यहाँ तो जैसे आपके चेहरे देखते हुए तो मेरे को ये लग रहा था कि नहीं सही के सबके दिमाग में बात तो उतर गई है। और आज जब परीक्षा का रिजल्ट आया तब नहीं लग रहा आपको कि हम कहीं भटक रहे हैं? और इतना सुनने के बाद भी कल इतना भी विचार नहीं आया कि एक जनों की मैं भक्ति करूं, एक जनों को कुछ दान पुण्य करके आ जाऊं? नहीं हुआ, ये विचार भी नहीं आया। ये पाप कर्म का उदय।
महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें, इतने खर्चे बढ़ गए हैं, इतनी बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने घर खर्च में कभी कट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पेट्रोल महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन गाड़ी बेच दी, ऐसे कोई मिला कि पेट्रोल महंगा हो गया है महाराज, अब तो क्या करें, इतनी महंगाई बढ़ गई, अपनी गाड़ी बेच दी, यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, बहुत महंगाई बढ़ गई है, खर्चे में थोड़ा काप रखना पड़ेगा। एक्टिवा स्कूटी वगैरह है तो उसको बेच दी। महंगाई जितनी बढ़ती रहेगी, खाली बातें करनी है, खाना कम किया हमने। जितनी भी महंगाई बढ़ी, जितनी भी अनाज के दाम बढ़े, और धर्म की जब बात आती है तो अभी तो बहुत ख़राब समय चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल चल रहा नहीं रहा है, मंदी इतनी आ रही है। क्या होते हैं हमारे बहाने कि अभी अशुभ कर्म के उदय चल रहे हैं तो अभी धर्म करो, ये तो समय है कि अशुभ कर्म का उदय चल रहा है मेरा, तो अभी धर्म करने से वो अशुभ कर्म जो है वो टल जाएगा, शुभ कर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारी एक भी पुण्य कमाने के लिए हमारा लायकात ही नहीं है। मैं तो सच बता रही हूँ, स्पष्ट शब्दों में, आपको गलत लगे तो लगे। कल एक काम करना, चलो कोई नहीं कर सको, मन पुण्य का तो उपयोग कर लेना। एक ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જાતમાં સાંકડા થાવ તો સમાજમાં પોળા થઈ શકીએ। अपने खुद में अगर थोड़े सिकुड़ेंगे खर्चे में तो समाज के वगैरह कार्य होगा, बाहर दुख दिनों की जो सेवा करनी होगी वो होगा। अगर नए कपड़े में कम खरीदेंगे तो ये होगा कि थोड़ा कपड़े जो पड़े हैं वो उसको देने के इसके पैसे बचे, वो पैसों से हम किसी दुखी की मदद कर पाएंगे। 2000 की पेंट खरीदने में हमको विचार नहीं आता और 200 रुपये किसी गरीब को देने होते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है। खर्च हमारे कम करेंगे तो हम वो पैसे बचा के भी दूसरों का, वैसे कर सकते हो, वैसे नहीं है। अगर अभी पता पड़े कि ये साधर्मिक आया है, उसको लिखवाने सब 500-1000 लिख देंगे, लेकिन वो आचरण स्टार्ट तो करो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मन है, हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ से जब प्रेरणा मिल रही है, एक पुश मिल रहा है, फिर तो आगे बढ़ो। एक गांव में एक बहुत ही अच्छा मंदिर और उपाश्रय की निर्माण करवाना था। मीटिंग हुई और जितने ट्रस्ट वगैरह है ना वो सब इकट्ठे हुए और उनको लगा कि अब एक काम करते हैं कि रोज 2-5 घरों पे जाएंगे और सारी अपनी बात रखेंगे कि ऐसा निर्माण करवाना है, ये हमारा वहीवट है, उपाश्रय बनवाना है, मंदिर बनवाना है, आपको जो लिखाना है वो लिखाओ। और उसमें एक व्यक्ति का नाम लिस्ट में आया। नाम बहुत बड़ा था, सुखी आदमी था एकदम, और लग रहा था कि इसके यहाँ पर इतना रुपए, सब जगह पे अंदाज़ा तो बांध ही लेंगे, इसके पास से 25,000 मिलेंगे, इसके पास से 50,000 लिखवा देंगे, ये व्यक्ति 21,000 लिखा देगा। और नक्के करके और वो व्यक्ति के पास गए और वहाँ पे बोला कि इसके यहाँ पे 51,000 अपन लिखा देंगे। वो 51,000 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास से 51,000 अपने लेने। और नक्की करके निकले, 4-5 जने संघ के जो मुख्य सदस्य थे वो निकले और वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे थे उसके घर पर। ये बहुत साल पहले की बात है और सत्य हकीकत है, 30-35 साल पहले की। और पति पत्नी के बीच में वहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलचाल हो रही थी। तो वो चढ़ते चढ़ते उन्होंने सुना इतना कि दोनों जने कुछ किस बात पे बोल रहे थे पता है? एक माचिस है ना, माचिस, वो जो 10 दिन चलने वाला था वो 5 दिन में ख़त्म हो गया था। वो जो पति है ना वो अपनी पत्नी को उस बात पे डांट रहा था। बोले अभी तो 10 दिन हुए ही नहीं, 5 दिन हुए और नई में लाया था और इतने में एक माचिस ख़त्म हो गई। बोले कि अभी चातुर्मास की सीज़न चल रही है तो सारी सबको हवा लग गई है, तो अब हो ही नहीं रहा है, उससे मैं क्या करूँ? तो वो जल्दी ख़त्म हो गई। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उसको तेरे को संभाल रखनी चाहिए कि या प्लास्टिक की थैली में रखनी चाहिए लपेट के, ताकि उसको हवा ना लगे। और दोनों की ये बस उस बात पे किच चालू है। वो जो चारों ट्रस्टी जा रहे हैं उन्होंने वो बातें सुन ली। अब दूसरा ट्रस्टी बोल रहा है चलो यहाँ से पीछे चलते हैं, एक माचिस की 4 तिल्ली के लिए ये लोग अंदर अंदर इतने लड़ रहे हैं, खाली नाम बड़ा है, बाकी यहाँ से मेरे को तो नहीं लग रहा है 51,000 तो क्या 5,000 भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, अपन चलते हैं, वापस चल रहे हैं। दूसरा बोला कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो बात तो रखते हैं, देखते तो हैं कि क्या है। और जैसे ही वो गए, संघ के अग्रणी आए, उन्होंने देखा, पधारो पधारो करके उनको स्वागत किया, उनको बिठाया। बोले क्या लोगे? बोलो चाय कॉफ़ी कुछ भी। तो बोले कि नहीं अभी तो ये कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम दूसरे काम के लिए आए, दूसरा काम होता रहेगा, लेकिन पहले साधर्मिक भक्ति का लाभ तो मुझे दे दो। अच्छे से नाश्ता पानी उन्होंने करवाया, काम सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। साधर्मिक के पगलिए मेरे घर पर कहाँ, पूरा संघ, इतना चतुर्विद संघ जो कहलाता है, उस संघ के सदस्य वो हमारे घर पर आए हैं, लेकिन पहले तो ये आपको नाश्ता वगैरह करना ही पड़ेगा। वो सब करवाया, सब काम निपट गया। बताओ अब कैसे पधारना हुआ आपका? बात तो रखनी ही थी, आशा तो थी नहीं, कोई उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन बात तो उनको रखनी थी। बोले ये काका तो कुछ देने वाला है नहीं। बात रखी कि भाई हमने उपाश्रय की, मंदिर की सारी निर्माण करवाने की व्यवस्था करी है और ये फंड हमने चालू किया है, तो हम आपके पास भी कोई आशा लेके आए हैं। बोले क्या आशा रखी है हमारे पास? अब एक माचिस के लिए वो इतना, तो हम बोले कैसे कि 51,000 आपके पास हमने उम्मीद लेकर आए हैं।
25-30 साल पहले के 51,000 मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी, तो अब हम बोले कैसे कि 51,000 की आशा लेके आए हैं। अब आंकड़ा तो हम क्या बताएं सेठ, आपको भी पता है कि अच्छा काम करने जा रहे, अपने समाज के लिए काम करने जा रहे, आपने जो देना है वो दे दो, कोई बात नहीं, जितनी अनुकूलता हो, जितना मन हो, जितना भाव हो आपका, वो आप लिखा दो। सेठ बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम है, बड़ा काम चल रहा है, आप कर रहे हो, तो मेरा कहना ये है कि आप कोई और के पास जाओ और बड़ी रकम लिखाओ, क्योंकि अगर पहले से छोटी रकम लिखा दी तो फिर पीछे देखने वाले सारे लोग छोटी छोटी रकम लिखाएंगे। अगर एक कहीं से बड़ी रकम लिखवा के आओ तो फिर लगेगा कि उसके बाद सारा अपना काम जो है ना अच्छा चलेगा। नहीं बोले कैसे, तो कोई नहीं, वही सोच के तो हम आपके पास आए, आपको जितना लिखाना है उतना लिखा लो, आप भी कोई छोटे व्यक्ति थोड़ी ना हो। तो बोले कि नहीं, फिर भी आप बोलो तो सही, आपकी आशा क्या है। तो बोले कि नहीं ऐसी कोई नहीं, आपको जो भावनाएं कर दो। बोले सेठ बोले ठीक है, लिख लो 1,11,000। वो लोग की तो सारी आंखें फट गई, बोले कि 51,000 की हम आशा लेके आए थे, और एक माचिस की तिली के लिए लड़ने वाला व्यक्ति और 1,11,000 लिखा दिए। बोले इस बात का तो खुलासा करना पड़ेगा। बोले सेठ बुरा मत लगाना, लेकिन हम आपकी सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे ना, तब आपके और आपकी धर्मपत्नी के बीच में जो शब्द जो थे ना, एक माचिस की तिली के लिए, और जो आप बोल रहे थे वो बात हमारे कानों में पड़ गई और हमने सुन लिया था। हम तो आधी सीढ़ियों से वापस जाने वाले थे कि एक माचिस की तिली के लिए लड़ सकता है, और हम 51,000 की आशा लेकर आए हैं, तो हमको क्या लिखवाएंगे वो। तो हमको आश्चर्य लग रहा है कि आपने 1,11,000 कैसे लिखवा दिए। क्या होता है हमारी मानसिकता क्या, जब यहाँ पे लिखवाना होता है कोई भी समाज में या कोई भी, 51,000 का नकरा लिखा है, 51,000 तो नहीं होगा, संजय भैया हमारे 61,000 लिख दो। कि समाज के अगर कार्य करवाने हैं तो उसमें 11,000 मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, समाज में ही जा रहे हैं, मंदिर में ही जा रहे हैं, उपाश्रम में ही जा रहे हैं, साधर्मिक भक्ति में ही जा रहे हैं, वो डबल ट्रिपल 10 गुना होके मेरे पास आने वाला है। सेठ ने बोला कि मैं उधारी भी नहीं रखने वाला हूँ, ये लो कि ये 1,11,000 लेके ही जाओ, क्योंकि ये मैं घर पर अगर इतनी करकसर कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं धर्म में छूट से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं घर में जो होता है ना वो खर्च में इतना कम कर रहा हूँ। और एक तिली के लिए भी हम इसीलिए ये बातें कर रहे थे, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए बार बार ये मौके मिलते नहीं हैं घर में, इसीलिए हम सिकुड़ कर रहते हैं। समझ में आया कुछ? कितने खर्च बढ़ गए हमारे घर पर पिछले साल से भी। आज नए साल का बजट बढ़ता जा रहा है या कम होता है? बढ़ता जा रहा है। तो वो महंगाई कारण है या हमारी जीवन पद्धति वैसी है? जीवन जीने की पद्धति हमारी, स्टेटस इतना बढ़ गया, हमारे लेवल इतना बढ़ गया, यही ब्रांड की घड़ी चाहिए, यही ब्रांड के कपड़े चाहिए, यही स्टेटस में उसने ये कार ली है तो मुझे भी यही कार, इससे बड़ी कार चाहिए, लेकिन इससे छोटी कार मुझे नहीं चाहिए। पता पड़ा कि उसने घर बहुत अच्छा बनवाया है, फर्नीचर नया बनवाया, अपना भी पुराना हो गया, फर्नीचर नया बनवाना है। हो गई है ये बात, हर एक घर पे ये हो गया है। लेकिन उसने ये पुण्य किया, मुझे भी ये पुण्य करना है, वो सोच नहीं आती है। चिंतन करने जैसी बात है, खाली सोचना भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ उसको आचरण में, धीरे धीरे आचरण में लेने की बात है।